जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी का भारत में प्रवेश 1990 के दशक में हुआ। इससे कोशिका और जीवन के रहस्यों के प्रति पुनः रुचि निर्माण हुई। इस रुचि के फलस्वरूप ही आज की ये प्रगति हमें दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र आज भारत की एक उच्चतम जैव विज्ञान अनुसंधान संस्था के रूप में जानी जाती हैं, जो पुणे की सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के हरित अहाते में बसाई गई है। विभिन्न गतिविधियों से भरा पूरा एक ऐसा केंद्र है जहां अनुसंधान करने वाले अनेक कार्यगण किसी भी जीव के सबसे मूलभूत अर्थात माइक्रोस्कोपिक कोशिका के उच्चतम अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्यरत है। गत 30 वर्षों से चला आ रहा यह निरंतर अनुसंधान इसे सुलझाने पर केंद्रित है कि किस तरह से यह सूक्ष्माति सूक्ष्म कोशिका अपने आप को एक चलते फिरते बात करने वाले सोचने वाले मनुष्य में परिवर्तित करती हैं, और धीरे धीरे इस गहन पहेली को सुलझाने के संकेत मिल रहे हैं कि एक स्वस्थ शरीर कैसे काम करता है। उन्नीस में स्थापना होने के साथ ही एनसीसीएस इस बात में अग्रसर रही है कि यह मूलभूत अनुसंधान राष्ट्र निर्माण के कार्य में कैसे लाया जाए। यह दृष्टिकोण इसलिए लाया गया है कि क्षय रोग, मधुमेह, स्व प्रतिरक्षित रोग, कर्क रोग जैसे भयंकर बीमारियों से निपटने के लिए एक रामबाण इलाज कैसे खोजा जाए। आज हम जानते हैं कि मानवीय शरीर खरबों सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। जैव वैज्ञानिकों ने तो 200 विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं खोज निकाली हैं। एनसीसीएस के शास्त्रज्ञ अत्याधुनिक साधनों से कोशिका जैव विज्ञान में हो रहे बहुशाखीय संशोधन में आज बिल्कुल अग्रसर हैं। क्ष किरण का उपयोग कर प्रथिन क्रिस्टल्स के एंगस्ट्रॉम सतह में झांकना, अतकों के सब माइक्रोन कक्षों की स्पष्ट सतहों को कॉनफोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप से प्रकाशित करना, कोशिकाओं के विशिष्ट अणुओं का मास स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से शोध करना तथा उसको मात्र परखना, तथा अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग कर यह मुमकिन हो गया है कि विशिष्ट अणुओं के चलन तथा स्थानीकरण को वास्तव समय काल में नापा जा सके। इससे कोशिका स्वभाव के बारे में सटीक और शुद्ध जानकारी हासिल करना हमारे लिए और भी सुलभ हो गया है। यह आशा की जा रही है कि एक दिन यह तरीका सटीक तरह से हमें किसी भी मनुष्य की बीमार होने की क्षमता को भाकित करने में सहायक साबित होगा, जिससे भविष्य में नवनिर्मित आविष्कारों द्वारा बीमारियों को प्रतिबंधित किया जा सके। एनसीसीएस की उच्चतम सुविधाएं इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय कोशिका कोश, जो कोशिका संवर्धन प्रचार तथा कोशिका रेखाओं के आयो संरक्षण के लिए सुसज्जित है। राष्ट्रीय माइक्रोबियल संपदा केंद्र, जिसे विशेष रूप से दूर दराज की मानवीय बस्तियों तथा विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों की सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का संपादन, प्रमाणन, चिह्नीकरण तथा संरक्षण करने के लिए गठित किया गया है। आज एनसीसीएस में 30 से अधिक प्रमुख फोकस गुट है, जो विभिन्न क्षेत्रों पर विशिष्ट अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे स्टेम सेल बायोलॉजी, आरएनए व जीनोम आर्किटेक्चर, माइक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, इंट्रासेल संकेत व संपर्क, माइक्रोबियल गट इकोलॉजी, जिससे अंतर्भुत तंत्रिका सर्किट का बोध हो सके, आदि। मानवीय स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती की सहायता के लिए इन सारे अनुसंधानों का महत्व अनन्य साधारण है।
सचमुच 1986 के प्राथमिक दिनों की तुलना में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ने बहुत लंबा सफर तय किया है। अधिक तेज निपुणता, जिससे उद्यम जगत के साथ कई निकटतम सहयोग, पंजीकृत पीएचडी छात्रों के लिए विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम कार्य तैयार किया है। एनसीसीएस द्वारा कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं को छात्रों के साथ वार्तालाप करने तथा सार्वजनिक व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने तथा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम निरंतर चलाए जाते हैं। छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले वार्षिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और प्रेरणादायी हैं। आज एनसीसीएस एक विशाल और हरित अहाते में स्थित है, जिसमें आरामदायी छात्रावास, शिक्षक आवास, अतिथि गृह, निदेशक का निवास स्थान, किसी भी बड़े संगठन के सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक अन्य प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध है। एनसीसीएस के कई शिक्षकों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रबोधिनियों में बतौर फेलो स्वीकृति दी गई है। एनसीसीएस के कई वैज्ञानिकों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है तथा उन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि पद्मश्री, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, राष्ट्रीय जैव विज्ञान पुरस्कार, जेसी बोस राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कार, वेलकम ट्रस्ट फेलोशिप आदि। तीन दशकों की निरंतर खोज को आज एक नई दृष्टि, एक नया क्षितिज और एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है, जिससे जैव तंत्रज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में भारत एक नई उड़ान भर सकेगा।